Hello kids, how are you? Hope you all are fine. Today we are going to discuss part 5th of this chapter and the name of this chapter is Matter in our surrounding. आज हम लोग इस चैप्टर का यानी मैटर इन आवर सराउंडिंग का पार्ट 5 डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे पहले उसके बारे में जान लें। तो आज हम लोग इस वीडियो में यह डिस्कस करेंगे कि क्या मैटर अपना स्टेट्स चेंज कर सकता है, कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट्स। इसी टॉपिक पे हमारा क्या होगा, आज का वीडियो होगा। तो अपना आज का वीडियो शुरू करने से पहले हम लोग थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। जैसे पिछले वीडियो में भी हम लोग लगभग सभी वीडियो में करते आ रहे हैं कि पिछले वीडियो में क्या कराया गया था उसी का थोड़ा सा रिकैप कर लें। ठीक है, तो जैसे पार्ट 4 में आप लोग देखिएगा वीडियो, तो उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया डिफरेंट स्केल ऑफ मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, यानी डिफरेंट स्केल ऑफ मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर के बारे में हम लोगों ने क्या किया था, पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। तो उसमें हम लोग जाने थे कि टेम्परेचर कैन बी मेजर बाय डिफरेंट स्केल्स एंड दैट स्केल्स आर सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन। आउट ऑफ दिस 3 डिफरेंट स्केल्स केल्विन इज द SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर। ये भी हम लोगों ने उस वीडियो में क्या किया, डिस्कस किया। साथ साथ हम लोगों ने डिस्कस किया किस तरह से हम लोग जो है सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं कोई भी चीज। आप फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हैं टेम्परेचर को। साथ साथ हम लोगों ने डिस्कस किया कि सेल्सियस से केल्विन में किस तरह से हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं टेम्परेचर को, या केल्विन से सेल्सियस में किस तरह से क्या कर सकते हैं, टेम्परेचर को चेंज कर सकते हैं। ये वीडियो में हम लोगों ने क्या किया, डिस्कस किया, जिसमें हम लोगों ने ये जाना कि जैसे नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर हम लोगों का कितना होता है ह्यूमन बॉडी का, अगर फ़ारेनहाइट में बात किया जाए तो 98.6 फ़ारेनहाइट डिग्री फ़ारेनहाइट। जब उसको हम लोग सेल्सियस में चेंज करते हैं तो वो कितना हो जाता है, 37 डिग्री सेल्सियस। तो फॉर्मूला लगा के हम लोगों ने उसको डिस्कस किया था। ठीक है, और चेंज करके भी दिखाया था। साथ साथ हम लोगों ने केल्विन स्केल के बारे में भी डिस्कस किया था। ठीक है, जिसमें किस तरह से हम लोग सेल्सियस से क्या कर सकते हैं, केल्विन में चेंज कर सकते हैं। उसके लिए भी फॉर्मूला आप लोगों को हमने उस वीडियो में क्या किया था, बताया था। ठीक है, जिसमें हम लोग ये जाने थे कि कोई भी डिग्री सेल्सियस में यदि हम लोग क्या करें 273 जोड़ दें तो डेट चेंज इनटू केल्विन, क्या हो जाएगा, वो केल्विन में चेंज हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, वो केल्विन में चेंज हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे ले लें तो 0 डिग्री सेल्सियस आपका क्या है, वाटर का मेल्टिंग पॉइंट है। इसमें आप 273 आप ऐड कर दीजिए तो ये क्या हो जाएगा, आपका 273 केल्विन चेंज हो जाएगा, जो कि ये आपका क्या हो जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर, सॉरी आइस, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ क्या हो जाएगा, ये आइस हो जाएगा। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, यानी 0 डिग्री सेल्सियस में आप 273 जोड़ दीजिएगा। 0 डिग्री सेल्सियस क्या है, तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस है। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस है, इसमें 273 जोड़ दीजिएगा तो ये केल्विन में चेंज हो जाएगा। उसी तरह वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अब उसको केल्विन में चेंज करना हो तो 273 उसमें जोड़ दीजिए, वो कितना हो जाएगा आपका 373 केल्विन। इट इज अ बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो ये सब हम लोगों ने पिछले वीडियो में क्या किया था, डिस्कस किया था। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट्स। यही प्रश्न के साथ हम लोग अपना आज वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है, कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट्स। तो जैसे हम लोग इस आंसर को देने से पहले हम आपको एक ऑब्जर्वेशन हम अपने चारों तरफ जो होता है उसको बताते हैं, शेयर करते हैं।
जैसे आप लोग देखे होंगे कि आप लोग के घर पे फ्रिज होगा ही, ठीक है, तो आप लोग ये देखे होंगे कि जब हम वाटर को, ठीक है, किसी एपरेटर्स में रखें या ग्लास में रख लें या बॉटल में रख लें और उसको फ्रीज में रख दें, ठीक है, वाटर जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है उसको फ्रीज में रख दें और 0 डिग्री सेल्सियस उसका तापमान बना दें, ठीक है, तो कुछ देर के बाद उसमें से हम जब बॉटल को बाहर निकालेंगे या फिर ग्लास को बाहर निकालेंगे तो उसके अंदर जो भी हम लोगों ने क्या रखा था, वाटर रखा था, वो क्या हो जाएगा, सॉलिडिफाई हो जाता है। ये देखे हैं, दैट मीन्स हमने यहां पे क्या देखा, हमने यहां पे ये देखा कि जो बॉटल था, ठीक है, जो बॉटल था जिसमें पानी रखा गया था, ठीक है, वो पानी लिक्विड फॉर्म में था पहले तो, जैसे ही हम कुछ देर के बाद फ्रीज में से 0 डिग्री तापमान बना के फ्रीज में से जब इसको निकालते हैं तो ये पाते हैं कि ये पूरा बॉटल जो है जहां तक पानी था वो जम गया है और ये लिक्विड जो है पूरा आइस में सॉलिडिफाई हो गया, यानी पूरा ये लिक्विड जो है सॉलिडिफाइड हो गया है, ठीक है, और आइस बन गया है। तो यहां पे हमने क्या पाया, यहां पे हमने पाया कि लिक्विड जो है क्या हुआ, सॉलिड में चेंज हुआ, ये हमने देख लिया, ठीक है, ये हमको दिखाई दे दिया। फिर जब हम लोग दूसरा एक एग्जांपल देते हैं, ठीक है, जब हम लोग किसी बर्तन में, ठीक है, किसी बर्तन में पानी रख दें, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में पानी है, तो जब इसके नीचे से जब हम इसको क्या करें, हीट करें, तो कुछ देर बाद हम क्या पाते हैं, इसमें से वेपर निकलना शुरू होता है, वेपर दिखाई देता है। साथ साथ जैसे इसका टेम्परेचर अब मेजर करेंगे तो 100 डिग्री सेल्सियस होगा, ये पूरा जो है वाटर क्या होने लगेगा, बॉयल होने लगेगा, बुट 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 क्या करने लगेगा, बॉइलिंग होने लगेगा, ठीक है, और इसमें से जो वेपर निकलेगा। तो यहां पे हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि यहां पे तो हमने क्या लिया था, लिक्विड लिया था, क्या लिया था, लिक्विड लिया था, लेकिन ये किस में चेंज हो जा रहा है, गैस में। दैट मीन्स लिक्विड से ये क्या हो गया, गैस में चेंज हो गया, यानी लिक्विड से गैस चेंज हो गया। तो यहां पे हमको क्या देखने को मिल रहा है, ये दोनों एग्जांपल से हमको ये देखने को मिल रहा है कि जो मैटर है, यहां पे वाटर है जो कि लिक्विड रूम टेम्परेचर में लिक्विड फॉर्म में है, जिसको फ्रीज में डाल रहे हैं तो लिक्विड से सॉलिड बन जा रहा है, दैट मीन्स उसका स्टेट चेंज हो रहा है। अब फिर जिसको हम क्या कर रहे हैं, लिक्विड को अगर हीट कर रहे हैं, ठीक है, यानी टेम्परेचर दे रहे हैं, तो वो गैस में भी चेंज हो रहा है, दैट मीन्स लिक्विड से वो क्या हो जा रहा है, गैस फॉर्म हो जा रहा है। यानी यहां पे हमको देखने को ये मिला कि वाटर जो है, ठीक है, सॉलिड में भी पाया जाता है, यानी वाटर को हम सॉलिड में भी चेंज कर सकते हैं और वाटर को गैस यानी वेपर में भी चेंज कर सकते हैं। तो अगर ये पॉसिबिलिटी हमको दिखाई दे रहा है, तो जो सवाल पूछा गया है कि कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट्स, तो हम आसानी से कह सकते हैं कि यस, वी कैन चेंज द स्टेट्स ऑफ मैटर if that matter is in solid state, so we can change it in liquid as well as gas also, ठीक है। तो यहां पे हम ये कह सकते हैं कि मैटर को हम क्या कर सकते हैं, उसका स्टेट्स चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए यहां पे आप देख पा रहे हैं, ठीक है, यस इट कैन डेफिनेटली चेंज, ठीक है। पहले तो हम उसका शेप भी चेंज कर सकते हैं, साइज भी चेंज कर सकते हैं और वॉल्यूम भी चेंज कर सकते हैं मैटर का। जैसे फॉर एग्जांपल वाटर टर्न इनटू आइस, ठीक है, अपन फ्रीजिंग करने पे यानी सॉलिडिफाई हो जाएगा, ठीक है। हियर फॉर्म ऑफ वाटर जो कि कन्वर्ट फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू इनटू द सॉलिड स्टेट एंड द मैटर इटसेल्फ डज नॉट चेंज बट इट्स ट्रांसफॉर्मेशन इट्स शेप। यहां पे मैटर खुद चेंज नहीं होता है, बस उसका शेप क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। लिक्विड से क्या हो गया वो अब, यानी उसका फेस जो है चेंज हो गया, लिक्विड से वो क्या हो गया, सॉलिड। तो इससे हमें पता चलता है कि हाँ, वी कैन चेंज द स्टेट्स ऑफ मैटर। अब ये सवाल आता है कि अगर हम स्टेट्स चेंज कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं,
व्हाट आर द फैक्टर्स, ठीक है, डिपेंड्स और बाय व्हाट फैक्टर्स वी कैन चेंज दैट स्टेट्स ऑफ मैटर। तो अभी हमने जो एग्जांपल दिया कि यहां पे एक बॉटल ले लीजिए, उसमें लिक्विड डाल दीजिए और उस लिक्विड को फ्रीज में डाल दीजिए, टेम्परेचर 0 कर दीजिए, ठीक है, तो वहां पे क्या हो जाएगा, वो सॉलिडिफाइड हो जाएगा। तो अब लिक्विड जो है सॉलिडिफाइड कब हुआ, तो एक कंडीशन हमने अप्लाई किया, फ्रीज में रखा तो वहां पे एक कंडीशन दिया कि उसका टेम्परेचर जो है क्या कर दे, 0 डिग्री कर दे। दैट मीन्स रूम टेम्परेचर 24-25 डिग्री सेल्सियस होता है। आज के मतलब समर में तो देखा जाए तो आपका रूम टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 25 से 30 के आसपास हो जाता है, 35 के आसपास, 30 के आसपास रूम टेम्परेचर हो जाता है, ठीक है। तो अब उसके हिसाब से आप फ्रीज में कोई चीज डाल रहे हैं तो वहां पे क्या हुआ, 0 डिग्री बनाए, यानी रूम टेम्परेचर आपका मान लीजिए 30 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। वहां पे वो किस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है, क्या, तो वाटर, किस में, बॉटल में। अब इसी बॉटल को हम क्या कर रहे हैं, फ्रीज में डाल दे रहे हैं, ठीक है, फ्रीज में डाल दे रहे हैं, लेकिन वहां का टेम्परेचर कितना कर रहे हैं, तो 0 डिग्री सेल्सियस। तो अंतर क्या आया, टेम्परेचर का डिफरेंस हमको यहाँ पे हुआ, जिसके कारण कुछ देर के बाद हम क्या पा रहे हैं, ये लिक्विड जो है सॉलिड में चेंज हो जा रहा है। दैट मीन्स यहां पे ये साफ दिखने को मिल रहा है कि ये लिक्विड से सॉलिड हो जाएगा कब, जब टेम्परेचर में चेंजेस करेंगे, ठीक है। तो यानी टेम्परेचर एक क्या है, फैक्टर है। उसी तरह एक और फैक्टर है जो कि क्या करता है, हेल्प करता है टू चेंज इट्स स्टेट्स, एंड दैट इज प्रेशर। सो इसीलिए, ठीक है, इसीलिए वी कैन से दैट द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर्स डिपेंड्स अपॉन मेनली 2 फैक्टर्स, वन इज टेम्परेचर एंड सेकेंड वन इज प्रेशर। यानी टेम्परेचर और प्रेशर ये 2 फैक्टर है जिससे हम किसी भी स्टेट्स ऑफ मैटर को क्या कर सकते हैं, उसके डिफरेंट स्टेट्स में चेंज कर सकते हैं। अगर कोई मैटर सॉलिड स्टेट में है तो ये ही 2 फैक्टर है, टेम्परेचर और प्रेशर, इसी को चेंज करके क्या कर सकते हैं, हम उसको सॉलिड से लिक्विड भी कर सकते हैं, लिक्विड से गैस भी कर सकते हैं, या गैस से सॉलिड भी कर सकते हैं, ठीक है, या गैस से लिक्विड भी कर सकते हैं। बशर्ते हमको करना क्या होगा, सिर्फ चेंजेस लाना होगा टेम्परेचर और प्रेशर, ठीक है। यानी स्टेट्स ऑफ मैटर जो है उसका इंटर कन्वर्सन होता है, लेकिन उसमें किसका इफेक्ट होता है, तो प्रेशर और टेम्परेचर, ठीक है। यही 2 फैक्टर हैं, इन्हीं के इफेक्ट से वो चेंज होते हैं। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरह टेम्परेचर जो है स्टेट्स चेंज जब होता है मैटर का तो उसमें इफेक्ट करता है, ठीक है। तो एक एक करके पढ़ते हैं। पहले तो हम लोग पढ़ते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। जैसे यहां पे आप देख पा रहे हैं कि जब ऑन हीटिंग द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड गेट मोर काइनेटिक एनर्जी एंड देन स्टार्ट मूविंग रैपिडली, यानी कोई भी मैटर को जब हम हीट करते हैं, जैसे यहां पे एग्जांपल के तौर पे हम लोग क्या ले लें, आइस ले लें, ठीक है, उसको क्या करें, हम हीट करें। तो हीट करेंगे तो पहले तो उसके पार्टिकल्स क्या थे, फिक्स जगह पे, क्योंकि उसका शेप जो है फिक्स है, उसी जगह पे क्या कर रहा था, वाइब्रेट कर रहा था। लेकिन जैसे ही हम उसको हीट करेंगे उसको क्या मिलेगा, एनर्जी मिलेगा। उस एनर्जी से उसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, इंक्रीज होगा। काइनेटिक एनर्जी इसलिए इंक्रीज होगा क्योंकि उसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीकर होता जाएगा, टूटता जाएगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स क्या होने लगेंगे, कमजोर होने लगेंगे, जिससे काइनेटिक एनर्जी उसका क्या होगा, चेंज होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा, ठीक है, जिसके कारण वो पार्टिकल्स मूव करना शुरू करेगा। नाउ ऑन द अदर हैंड हीटिंग इंक्रीजेस द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स। अब ये करने से एक क्या हो जाएगा कि जो पहले कॉम्पैक्टली पैक्ड थे, क्योंकि उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आइस में, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल्स के क्या थे, ज्यादा थे, लेकिन जैसे ही हीट करते हैं उसको काइनेटिक एनर्जी मिल जाता है। इसलिए काइनेटिक एनर्जी मिल जाता है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम होने लगता है, कमजोर होने लगता है, जिससे पार्टिकल्स एक दूसरे से अब कॉम्पैक्टली जो थे वो दूर जाने लगते हैं, ठीक है। तो स्पेस भी बढ़ता गया है इसका, जिसके कारण ये आसानी से क्या कर सकता है, मूव कर सकता है, ठीक है। तो अब ये हीटिंग के कारण हुआ। नाउ व्हेन द काइनेटिक एनर्जी of the particles and space between
देम बिकम सिमिलर टू द लिक्विड। अब जब ये हीट हम करेंगे किसी सॉलिड सब्सटेंस को, जैसे यहां पे एग्जांपल में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आइस को, तो जब हीट करेंगे तो वो हीट करने के बाद जो हीट सप्लाई किए उस हीट के कारण उस सॉलिड मैटर के पार्टिकल्स का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो अगर कैरेक्टरिस्टिक सिमिलर टू लिक्विड में चेंज हो जाता है, लिक्विड के कैरेक्टरिस्टिक्स, लिक्विड के पार्टिकल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स की तरह सिमिलर हो जाता है। दैट मींस कहने का मतलब कि सॉलिड का कैरेक्टरिस्टिक, सॉलिड के पार्टिकल्स का कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि इंट्रामोलिकुलर स्पेस कम, लिक्विड का क्या है थोड़ा ज्यादा, अब वो पार्टिकल्स मूव करते हैं, मोर काइनेटिक एनर्जी। अब जब हम हीट कर रहे हैं सॉलिड के पार्टिकल्स को वो एनर्जी मिलने के कारण इनके स्पेस इंक्रीज हो जा रहे हैं, आप काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज हो रहा है, कितना तो सिमिलर टू द लिक्विड के जैसा। तो अब क्या होगा यहां पे आइस जो होगा क्या हो जाएगा लिक्विड में चेंज हो जाएगा। दैट मीन जो सॉलिड है वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि उनकी प्रॉपर्टी जो है सिमिलर टू द लिक्विड हो गई। तो सिमिलर टू द लिक्विड हो गई तो उसी प्रॉपर्टी के कारण ही वो क्या कहलाता है लिक्विड कहलाता है। तो अब सॉलिड के भी पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी अगर लिक्विड की तरह शो करने लगे तो ऑब्वियसली आपका क्या होगा, जो सॉलिड था वो लिक्विड में चेंज होगा, ठीक है। तो ये आपका क्या है हीट का यानी टेम्परेचर का इफेक्ट है, ठीक है। तो इसी को द मैटर फुलफिल द कंडीशन ऑफ अरेंजमेंट, जैसे ही हम हीट करते हैं वो मैटर का क्या करता है फुलफिल कर देता है कंडीशन किसका, अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल्स। तब यहां पे मैटर हमारा आइस है, जैसे ही हीट करते हैं वो हीट क्या करता है आइस का जो भी कंडीशन था वो कंडीशन को फुलफिल करता है एज सिमिलर टू लिक्विड, यानी लिक्विड का जो होना चाहिए उस तरह का कंडीशन वो क्या कर लेता है आइस हीट लेके कर लेता है, जिसके कारण इन दिस कंडीशन, ठीक है, सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड। उस कंडीशन में सॉलिड जो होता है लिक्विड में क्या हो जाता है चेंज हो जाता है। आज जब कोई सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है उस चेंज को हम लोग क्या कहते हैं मेल्टिंग कहते हैं। उस चेंज को हम लोग क्या कहते हैं मेल्टिंग या फिर फ्यूजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं मेल्टिंग या फिर फ्यूजन, यानी कोई भी सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड इज कॉल्ड मेल्टिंग और फ्यूजन। अब ये मेल्टिंग और फ्यूजन एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही होता है, ठीक है। जैसे वाटर का जो सॉलिड फॉर्म है वो आइस है। अब आइस को जब हम हीट देंगे तो वो क्या होता है वाटर में यानी लिक्विड में चेंज होता है, तो वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही क्या होने लगता है मेल्ट होता है। दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर यानी जिस टेम्परेचर पे वो स्टार्ट करे मेल्टिंग होना, उस टेम्परेचर को हम लोग क्या कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। क्या कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। जैसे मान लीजिए आइस है ये फ्रीज में, माइनस इसका टेम्परेचर अगर डिटेक्ट करे थर्मोमीटर में तो सपोज दैट -4 डिग्री सेल्सियस है, सपोज दैट, ठीक है। अब इसको हम और क्या करेंगे हीट देते जाएंगे, इसको क्या करेंगे हीट देंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए बीकर में है आइस, अब इसको हीट देंगे तो इसका टेम्परेचर जो है क्या होता जाएगा बढ़ता जाएगा, -4 डिग्री सेल्सियस से -3 डिग्री सेल्सियस, फिर उसके बाद से -2 डिग्री सेल्सियस, फिर उसके बाद से -1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, उसके बाद से 0 डिग्री सेल्सियस। जैसे ही इस टेम्परेचर पे आएगा आप क्या ऑब्जर्व कीजिएगा, आपको क्या दिखेगा कि यहां से जो आइस है ये स्टार्ट करने लगेगा मेल्टिंग, लिक्विड बनने लगेगा। यानी हमको अब ये देखना है कि किस टेम्परेचर पे जब भी कोई आइस को हम क्या करें यानी वाटर के फॉर्म के आइस को अगर जब हम क्या कर रहे हैं मेल्ट कर रहे हैं, तो जब आप थर्मोमीटर पे वॉच कीजिएगा, निगाहें बना के रखिएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि एक बीकर ले लीजिए, आइस में बहुत सारे आइस डाल दीजिए, ठीक है, बहुत सारे आइस डाल दीजिए, अभी फ्रीज से निकाल के आइस में एक थर्मोमीटर लगा लीजिए, आइस का रीडिंग चेक कीजिए, ठीक है। ऑब्वियसली फ्रीज में होगा -10 डिग्री सेल्सियस में, चाहे 5 डिग्री सेल्सियस में, ठीक है, -5 डिग्री सेल्सियस दिखाएगा। जैसे जैसे ये क्या होगा सराउंडिंग का टेम्परेचर या हम लोग इसको नीचे से अगर कोई
हीट सप्लाई करेंगे तो यहां पे क्या पाइएगा, इसका टेम्परेचर जो है बढ़ता हुआ देखिएगा, -5 से -4 डिग्री सेल्सियस, फिर -3 डिग्री सेल्सियस, बढ़ता हुआ जाएगा -2 डिग्री सेल्सियस, फिर -1 डिग्री सेल्सियस। लेकिन जब ये इतना बढ़ रहा है तब भी ये आइस फॉर्म में ही आपको दिखाई देगा। लेकिन जैसे ही ये 1 डिग्री -1 डिग्री सेल्सियस से बढ़कर 0 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचेगा, जैसे ही वहां पे आप क्या ऑब्जर्व कीजिएगा कि ये जो आइस है धीरे धीरे क्या होने लगेगा, लिक्विड में चेंज होते हुए दिखाई देगा। यानी ये जब दिखाई दिया तो वहां पे आपको क्या करना है, टेम्परेचर नोट करना है। उसी टेम्परेचर को हम लोग क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। अब मेल्टिंग पॉइंट समझ गए, यानी मेल्टिंग पॉइंट इज नथिंग बट अ टेम्परेचर एट विच द मैटर स्टार्ट्स मेल्टिंग, जस्ट स्टार्ट मेल्टिंग। यानी मेल्टिंग पॉइंट क्या है, वो टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पे क्या करता है, सब्सटेंस जो है या मैटर जो है स्टार्ट करते हैं, जस्ट स्टार्ट करते हैं मेल्ट होना। ठीक है, दैट इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। अंडरस्टैंड? अब मेल्टिंग क्या हो गया ये समझ में आ गया। तो मेल्टिंग एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, सॉलिड क्या होता है, चेंज इनटू व्हाट, लिक्विड। इसको हम लोग क्या कहते हैं, मेल्टिंग। अब मेल्टिंग पॉइंट किसको कहते हैं, तो मेल्टिंग पॉइंट इज दैट टेम्परेचर और दैट पॉइंट ऑफ टेम्परेचर एट विच द मैटर जस्ट स्टार्ट मेल्ट्स। ठीक है, दैट इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। तो उस लिहाज से देखा जाए तो ये वाटर का जो सॉलिड फॉर्म आइस है उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। अंडरस्टैंड? एक और चीज यहां पे देखने वाली बात है कि अभी हम हीट कर रहे थे तो -5 से -4 हुआ, -3 हुआ, -2 हुआ, -1 हुआ, ये क्या होने लगे, इंक्रीज होने लगे टेम्परेचर। लेकिन जैसे ही 0 डिग्री आ जाता है, जैसे ही 0 डिग्री आ जाता है, अगर आप हीट कर रहे हैं और उसको कंटिन्यू हीट कीजिए तो यहां पे आप क्या नहीं पाइएगा, 0 डिग्री कंटिन्यू पाइएगा। यहां पे 0 डिग्री आप कंटिन्यू पाइएगा। थर्मोमीटर में कोई भी रीडिंग चेंज नहीं होगा, वो स्टिल 0 डिग्री दिखाएगा। तो अब सवाल यह है कि हम कंटिन्यू हीट कर ही रहे हैं बीकर को, ठीक है, तो ये 0 डिग्री पे आकर रुक कैसे गया, क्यों रुक गया, क्यों नहीं इसका टेम्परेचर जो है 0 डिग्री से 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री पॉजिटिव में दिखा रहा है, क्यों वो 0 के 0 में ही दिखा रहा है। अब यहां पे एक नया चीज आपको देखने को, इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिलेगा। लेकिन अब ये क्यों होता है, तो वो इसलिए होता है कि जो भी हीट हम यहां पे अब फर्दर देते हैं 0 डिग्री से, ठीक है, वो हीट सब जो हो क्या हो जाता है, यहां पे जो आइस है, आइस के जो पार्टिकल्स है, उस पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको तोड़ने में लग जाता है, या दैट मींस ओवरकम करने में लग जाता है। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको ओवरकम करने में लग जाता है, जिसके कारण वहां पे सब यूज हो जाता है। जितना हीट कर रहे हैं वो सब वहां पे यूज अप हो जा रहा है, एक्स्ट्रा हीट बच नहीं रहा है, जिसके कारण वो टेम्परेचर इंक्रीज हो। तो इसी कारण वो जो टेम्परेचर है 0 डिग्री के 0 डिग्री दिखाता है, लेकिन एक समय तक। ठीक है, वो कितने तक, तब तक जब तक ये टोटल जो इसमें आइस हम लिए हैं वो जब तक क्या ना हो जाए, टोटल मेल्ट होके वाटर ना हो जाए, लिक्विड में ना चेंज हो जाए, तब तक वो 0 डिग्री ही दिखाएगा। जैसे ही सभी आइस पिघल के क्या हो जाते हैं, वाटर में चेंज यानी लिक्विड में चेंज हो जाते हैं, आप कंटिन्यू आप हीट कर रहे हैं, फिर भी आप कंटिन्यू फर्दर हीटिंग कर रहे हो, तो अब आपका थर्मोमीटर 0 डिग्री से धीरे 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 बढ़ता हुआ दिखाई देगा। लेकिन उससे पहले नहीं दिखाई देगा। अगर थोड़ा सा भी टुकड़ा आइस फॉर्म में है तो वो तब भी 0 डिग्री ही दिखाएगा, जब तक वो कंप्लीटली पिघल के क्या ना हो जाए, लिक्विड में चेंज ना हो जाए। ठीक है, तो यहां पे जो हीट हमने अप्लाई किया क्या करने के लिए, मेल्ट करने के लिए, वो एक्चुअल में उसी हीट के कारण ये क्या हुआ है, स्टेट्स जो है क्या हुआ है, चेंज हुआ है। तो हीट अप्लाई करने का मतलब हुआ टेम्परेचर। यहां तक समझ में आ गया कि टेम्परेचर किस तरह से क्या करते हैं, स्टेट चेंज में हेल्प करता है। तो यहां पे सॉलिड से लिक्विड में किस तरह से हेल्प किया। अब एक और चीज आपको नया चीज यहां पे पढ़ना होगा
ठीक है, कि जो आपने टेम्परेचर यानी हीट यहां पे सप्लाई किया आइस में टू चेंज सॉलिड इनटू लिक्विड, यानी जो यहां पे हीट आप सप्लाई कर रहे हैं, यानी टेम्परेचर इन फॉर्म ऑफ हीट सप्लाई कर रहे हैं इसमें सॉलिड में, ठीक है, किसके लिए? लिक्विड में चेंज होने के लिए, दैट हीट इज कॉल्ड लैटेंट हीट। उस हीट को हम लोग क्या कहते हैं? लैटेंट हीट। लैटेंट हीट, ठीक है। इसी लैटेंट हीट के कारण आपका जो ये टेम्परेचर थर्मोमीटर में 0 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा था वो कंटिन्यू 0 डिग्री दिखा रहा था फर्दर हीटिंग के कारण भी। अगर फर्दर हीट कर रहे थे तब भी ये 0 डिग्री इसीलिए दिखा रहा था क्योंकि जो हीट हम सप्लाई कर रहे थे वो टोटल हीट यूज अप हो जा रहे थे, यूज हो जा रहे थे, ठीक है, क्या करने में? सॉलिड से लिक्विड में होने में, ठीक है, इसीलिए इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा था। दैट मीन्स वो यूज हो जा रहा था, मतलब वो छिप जा रहा था। तो एक वर्ड है लैटेंट मीन्स हिडन, वो छिप जा रहा था, इसीलिए यहां पे उस हीट का नाम क्या दिया गया है? लैटेंट हीट। समझ गए? यानी लैटेंट हीट वो अमाउंट ऑफ हीट है जो क्या होता है? यूज होता है कोई भी सॉलिड को लिक्विड में क्या करने के लिए? चेंज करने के लिए उसके मेल्टिंग पॉइंट पे, ठीक है। तब इसको अब डिफरेंशिएट करना होगा, तो आप इस तरह से डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, अब लैटेंट हीट मतलब दैट अमाउंट ऑफ हीट है। अब यहां पे फ्यूजन हम इसलिए किए हैं क्योंकि मेल्टिंग हो रहा है। किसका एग्जांपल लिए थे? तो आइस का एग्जांपल लिए थे, ठीक है। आइस को हम चेंज कर रहे थे लिक्विड, कौन सा? वाटर, ठीक है, सॉरी, लिक्विड यानी वाटर फॉर्म, ठीक है, लिक्विड यानी वाटर फॉर्म, ठीक है। तो इसीलिए अब ये मेल्टिंग है तो लैटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग का है, चाहे लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का है, ठीक है, दोनों ही सेम है। तो लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज दैट हीट रिक्वायर्ड टू चेंज, अब यहां पे 1 kg, हम कोई भी मास लिए हैं तो केजी में लिए हैं, ठीक है, तो 1 kg ऑफ सॉलिड सब्सटेंस, कोई भी सॉलिड सब्सटेंस, ठीक है, इनटू द लिक्विड स्टेट, ठीक है, एट मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दैट सब्सटेंस, यानी उस सब्सटेंस के मेल्टिंग पॉइंट पे, यानी वो सब्सटेंस एक्चुअल में कहां होना चाहिए? जैसे जिस सब्सटेंस को हम क्या कर रहे हैं? चेंज कर रहे हैं सॉलिड से लिक्विड, यानी उसको फ्यूज कर रहे हैं या मेल्ट कर रहे हैं सॉलिड से लिक्विड में, तो हमको जो अमाउंट ऑफ हीट क्या करना है? देना है, दैट अमाउंट ऑफ हीट को ही हम लोग क्या कहते हैं? लैटेंट हीट कहते हैं, ठीक है। लेकिन वो हीट किस वक्त का हीट होना चाहिए? तो मेल्टिंग पॉइंट, यानी उस सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट पहुंच जाए उसके बाद से जो हीट दे रहे हैं। जैसे आप यहां पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है, जैसे हमने शुरू में एक एग्जांपल दिया कि बहुत सारे आइस क्यूब्स हैं, ठीक है, अब वो 5 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा है, तो यहां पे जो हीट दे रहे हैं, ठीक है, वो कंटिन्यू आपका क्या हो रहा है? शो कर रहा है आपका थर्मोमीटर में 5 डिग्री से वो 4 डिग्री, 3 डिग्री, -3 डिग्री, -2 डिग्री वो शो कर रहा है, वो यूज अप नहीं हो रहा है। लेकिन वो हीट कब यूज अप हो रहा है? जैसे ही ये आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच रहा है, अब कंटिन्यू अब कर हीट कर रहे हैं, तब वो यूज अप हो रहा है। वो आपका क्या नहीं हो रहा है? शो नहीं कर रहा है, वो छिप जा रहा है, दैट मींस हिडन हो जा रहा है। उसी को खाली हम लोग क्या कहते हैं? लैटेंट हीट कहते हैं। या वो कब से छिप रहा है? तो इन केस ऑफ आइस में 0 डिग्री, इस 0 डिग्री पे वो क्या हो रहा है? छिप रहा है, क्योंकि 0 डिग्री जो है उसका मेल्टिंग पॉइंट है। तो कोई भी सब्सटेंस, अब यहां पे आइस लिए, ठीक है, अब यहां पे हम कोई भी मैटर का सॉलिड सब्सटेंस ले सकते हैं, जिसको अगर हम क्या कर रहे हैं? हीट कर रहे हैं, कहां पे? उसके मेल्टिंग पॉइंट पे। तो जितना भी हीट करेंगे वो हीट सभी क्या होगा? यूज अप हो जाएगा, यानी हिडन हो जाएगा। दैट मींस लैटेंट हीट ऑफ हीट, लैटेंट हीट कहलाएगा। कब तक? जब तक वो टोटली सॉलिड जो है लिक्विड में चेंज ना हो जाए, तब तक वो हिडन रहेगा। यानी दैट मच ऑफ अमाउंट
ऑफ हीट जो भी सप्लाई कर रहे हैं, दैट ऑल अमाउंट ऑफ हीट इज नोन एज लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्योंकि यहां पे फ्यूजन शब्द इसलिए लगाए हैं क्योंकि सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रहा है। क्लियर? नाउ आफ्टर दैट, for example, the amount of heat required to melt ice, already discuss कर चुके हैं, 0 degree into the water at 0 degree Celsius will be known as latent heat of fusion। उसी को हम लोग latent heat of fusion कहते हैं। और ये latent heat of fusion for ice कितना होता है? तो 334 किलो जूल of heat is required, ठीक है, to convert 1 kg of ice at 0 degree Celsius into 1 kg of water at 0 degree Celsius। ठीक है, तो this is the latent heat of fusion। उसी तरह दूसरा इफेक्ट भी हमको टेम्परेचर का दिखाई देगा जब लिक्विड से हम क्या करेंगे? गैस यानी वेपर में चेंज करेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए कोई बीकर है, ठीक है, जिसमें हमने क्या कर दिया? लिक्विड ले लिया, वाटर, ठीक है, अब इसको हीट करेंगे, ठीक है, हीट करेंगे। अब ये हीट करेंगे तो ये धीरे धीरे इसका टेम्परेचर, मान लीजिए कि रूम टेम्परेचर में ये 30 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, 30 डिग्री सेल्सियस है। धीरे धीरे ये क्या होने लगेगा? आपका इंक्रीज होता जाएगा टेम्परेचर, ठीक है, धीरे धीरे इंक्रीज होता जाएगा और एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे ये क्या होने लगेगा? बॉयल होने लगेगा। क्या होने लगेगा? बॉयल होने लगेगा, बॉयल होने लगेगा, ठीक है, बॉइलिंग होने लगेगा। अब जैसे ही बॉयल होगा उसके बाद से इसका अगर थर्मोमीटर अगर यहां पे हम लगाए हैं, ठीक है, तो वहां पे ये क्या हो जाएगा? इसका टेम्परेचर जो है फिक्स हो जाएगा। कितने पे? तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट एक्चुअल में होता है 100 डिग्री सेल्सियस। जैसे ही 100 डिग्री पहुंचता है वो बॉयल होना शुरू हो जाता है पूरा। तो यहां पे आप क्या देख पा रहे हैं कि लिक्विड जो है गैस में चेंज हो रहा है। तो वाटर का जो है एक्चुअल लिक्विड से गैस जाने का जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? बॉइलिंग। क्या कहते हैं? बॉइलिंग। बाय द बॉइलिंग प्रोसेस वी कैन से दैट लिक्विड चेंज इनटू गैस। ठीक है, कोई भी सब्सटेंस क्या हो, लिक्विड से गैस में चेंज होगा कब? जब उसका बॉइलिंग पॉइंट पहुंचेगा तब। तो अगर एग्जांपल ले वाटर का, तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब जिस टेम्परेचर पे ये क्या होता है? बॉयल होता है। तो अब यहां पे तो वाटर हो गया, तो वाटर का ये 100 डिग्री सेल्सियस क्या हो गया? बॉइलिंग पॉइंट। इसका ये क्या हो गया? बॉइलिंग पॉइंट हो गया। ठीक है, ये उसका क्या हो गया? बॉइलिंग पॉइंट। उसी तरह हर एक सब्सटेंस का अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है, तो अब यहां पे जो भी टेम्परेचर हम कंटिन्यू हीट दे रहे हैं, अब वो 100 डिग्री सेल्सियस से क्या नहीं हो रहा है? इंक्रीज नहीं हो रहा है, वो सब क्या हो जा रहा है? यूज अप हो जा रहा है। तो इस केस में भी यहां पे भी तुम जो हीट हम यूज कर रहे हैं, दैट हीट इज नोन एज लैटेंट हीट। लेकिन अब ये यहां पे क्या हो रहा है? फ्यूजन नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है? वेपर में चेंज हो रहा है। तो इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे? लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, इसको हम क्या कहेंगे? लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। यानी यहां पे जो भी हीट दिया जा रहा है वो सब यूज अप हो जा रहा है टू बिकम अ वेपर, यानी लिक्विड को वेपर बनने में। ठीक है, नाउ तो वही चीज यहां पे देखने को मिलेगा आपको कि ऑन हीटिंग द पार्टिकल्स ऑफ अ लिक्विड, ठीक है, गेट्स मोर काइनेटिक एनर्जी। जब लिक्विड को हम क्या करेंगे? हीट करेंगे, तो जिस तरह से सॉलिड को हीट कर रहे थे तो उसके पार्टिकल्स को काइनेटिक एनर्जी मिल रहा था, जिसके कारण उनका इंट्रा स्पेस ज्यादा हो जा रहा था, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होता जा रहा था। सेम कंडीशन यहां पे भी होता है, उसका क्या हो जाएगा? हीट मिलता जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा। दैट मीन्स वो वेरी फास्ट मूव करेंगे, रैपिडली मूव करेंगे। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स का इंक्रीज होता जाएगा, जिसके कारण उसका इंट्रा स्पेस
भी बढ़ता जाएगा और इंटर स्पेस बढ़ता जाएगा, ठीक है, इंक्रीज होता जाएगा, फिर उसके बाद से उसका काइनेटिक एनर्जी और स्पेस इंक्रीज होता जाएगा, जिसके कारण फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनके बीच में क्या हो जाता है, डिक्रीज होता जाता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होता जाता है, ठीक है, जिससे वो लिक्विड का कंडीशन, पार्टिकल्स का जो प्रॉपर्टी है, लिक्विड के पार्टिकल्स का जो प्रॉपर्टी हो सिमिलर टू द गैसेस के पार्टिकल्स के प्रॉपर्टी की जैसा हो जाएगा। दैट मींस वो क्या कर देगा, कंडीशन जो है गैस का शो करने लगेगा। अब जैसे ही गैस का शो करेगा वो चेंज हो गया। इसीलिए यहां पे इस कंडीशन में क्या हो जाते हैं, जो पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड अटेन द अरेंजमेंट सिमिलर टू द गैस एंड लिक्विड चेंजेस इनटू गैस, जिसके कारण लिक्विड जो है गैस में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। नाउ उसके बाद से द चेंज ऑफ लिक्विड्स, ठीक है, द चेंज ऑफ लिक्विड टू गैस इज कॉल्ड वेपराइजेशन। यानी जब लिक्विड गैस में चेंज होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वेपराइजेशन कहते हैं। एंड दिस इज हैपन ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर। आइए किसके कारण होता है, तो टेम्परेचर इंक्रीज होने के कारण होता है, ठीक है। तो इसमें भी लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन आता है। सो लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज ऑफ अ लिक्विड इज दैट क्वांटिटी ऑफ हीट इन जूल रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 किलो, ठीक है, ग्राम ऑफ लिक्विड at its boiling point to the vapor or a gas without any change in temperature, बिना चेंज हुए टेम्परेचर 100 डिग्री के 100 डिग्री इन केस ऑफ वाटर की बात करें तो, ठीक है। अब उसी तरह एग्जांपल लें तो लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कितना होता है वाटर का, तो 22.5 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल पर किलोग्राम, ठीक है, यानी 22.5 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल पर केजी, यानी 1 केजी में इतना क्या चाहिए, हीट चाहिए, ठीक है। तब जाके आपका क्या होगा, 100 डिग्री सेल्सियस पे टोटल जो है लिक्विड यानी वाटर गैस में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पे देख पा रहे होंगे वाटर चेंजेस इनटू आइस। जब वाटर जो है क्या हो रहा है, आइस में चेंज हो रहा है एट 0 डिग्री सेल्सियस, तो उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, वाटर वेपर चेंजेस इनटू वाटर एट बिलो 100 डिग्री सेल्सियस। यानी यहां पे हम लोगों ने क्या देखा कि वाटर जो है 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होने लग रहा है, लिक्विड में चेंज होने लग रहा है। अब वाटर यानी लिक्विड फॉर्म में जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस में क्या होने लग रहा है, वेपर में चेंज हो जा रहा है, ठीक है। तो अब यहां पे ये भी देख सकते हैं कि द चेंज ऑफ गैस इनटू लिक्विड इज कॉल्ड चेंज ऑफ गैस इनटू लिक्विड इज कॉल्ड कंडेंसेशन, ठीक है। एक दूसरा प्रोसेस यानी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, ठीक है, सॉलिड जो है क्या हो रहा है, लिक्विड में चेंज हो रहा है। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या पढ़े, मेल्टिंग चाहे फ्यूजन। सॉलिड जो है मेल्टिंग के थ्रू लिक्विड में चेंज हो रहा है, यानी सॉलिड जो है लिक्विड में चेंज हो रहा है बाय द प्रोसेस मेल्टिंग। अब फिर हम लोगों ने क्या देखा कि लिक्विड जो है गैस यानी वेपर में हो रहा है, उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहें, बॉइलिंग और वेपराइजेशन, ठीक है। अब यहां पे एक नया गैस से फिर लिक्विड में जो चेंज होगा उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, कंडेंसेशन, ठीक है। और लिक्विड से फिर सॉलिड में जो चेंज होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, सॉलिडिफिकेशन। क्या कहेंगे, सॉलिडिफिकेशन। सो दिस इज द प्रोसेस विच इन्वॉल्व इन चेंजिंग सॉलिड इंटू लिक्विड, liquid into gas, gas into again liquid, and liquid is again solid. So solid by process of melting change into liquid, liquid by the process of boiling change into gas, and gas, ठीक है। और you can say that melting, boiling is also known as vaporization also you can say that, and gas again change into liquid by the process condensation, and liquid again change into solid by the process solidification, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम लोग ये इतना ही डिस्कस करेंगे।
अगले वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि क्या आपका गैस जो है डायरेक्टली लिक्विड में चेंज हो सकता है विदाउट गोइंग लिक्विड फेस। गैस डायरेक्टली चेंज हो सकता है सॉलिड में विदाउट गोइंग लिक्विड फेस, या फिर क्या सॉलिड जो है डायरेक्टली चेंज हो सकता है गैस में बिना लिक्विड के फेस गए हुए। तो इसी टॉपिक के ऊपर हम लोग नेक्स्ट वीडियो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।